संध्या अध्यापिका जी। मेरा नाम स्वर्णिमा यदुवंशी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गार्डेनिया पब्लिक स्कूल है। तो आज मैं आपको नया चैप्टर बताने जा रही हूँ। वो पाठ कौन सा है? हिंदी व्याकरण से। वो पाठ है पाठ 4 संज्ञा। कौन सा पाठ? संज्ञा। तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने संज्ञा के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आज भी हम संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने कोई वाक्य और पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। तो चलिए संज्ञा को समझते हैं। यहाँ पे 2 पिक्चर हैं और उनके वाक्य लिखे हैं। तो पहले पिक्चर को देखते हैं। यह एक पिक्चर है और इसका वाक्य है दुकान में मेज, कुर्सी और किताबें हैं। ये जो दुकान है इसमें मेज, कुर्सी और किताबें हैं। और दूसरी पिक्चर में लिखा है सुमित और सुमन गेंद से खेल रहे हैं। सुमित और सुमन गेंद से खेल रहे हैं। तो आपको ये 2 पिक्चर के वाक्य तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन इनका संज्ञा उच्चारण करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है और ये कुछ चिट्ठी, और इनके अनुसार हम इनके नामों के हिसाब से इस पे लगाएंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है शब्दों के नाम लगाएं। पहला है प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, इस वाक्य में तो कोई भी प्राणी का नाम नहीं है, पर इसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं, वो एक प्राणियों के नाम है। तो और उन 2 बच्चों का नाम था सुमित और सुमन। तो देखते हैं यहाँ पे है, हाँ देखो यहाँ पे सुमित और सुमन है। चलो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये सुमित और सुमन यहाँ पे लग गया। देखिए प्राणियों के नाम में सुमित और सुमन है। अब चलिए वस्तुओं के नाम देखते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए दोबारा से, सुमित और सुमन गेंद से खेल रहे हैं। गेंद एक वस्तु है। चलो अब हम दूसरी पिक्चर का देखते हैं। दुकान में मेज, कुर्सी और किताबें हैं। दुकान तो एक स्थान है, ठीक है, और मेज, कुर्सी, किताबें वस्तु है। चलो देखते हैं यहाँ पे है, हाँ देखो मिल गया, गेंद, मेज, कुर्सी, किताब। चलो अब हम इसको वस्तुओं के नाम के पास लगा देते हैं। ये हो गया। चलो अब स्थान का नाम पूछा है, तो स्थान का नाम तो मुझे मिल गया, दुकान। अब यहाँ देखते हैं, दुकान ये है। चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। दुकान हो गया। चलो अब आपको यहाँ पे एक नई चीज मिली होगी, भाव को नाम। तो इस वाक्य में भाव का नाम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि भाव के नाम में हमें कैसे समझ में आएगा। जो भी हमारे अंदर के भाव होते हैं, जैसे कि प्यार, गुस्सा, क्रोध, है ना, वो हमारे भाव होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास भाव तो अच्छे से मिल गया। तो लास्ट में था बचपना और प्यार हमारा भाव का नाम है। तो चलो इसको लगा देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे आपको 4 नई चीजें मिली हैं। प्राणियों के नाम सुमित और सुमन,
वस्तुओं के नाम गेंद, मेज, कुर्सी, किताब। स्थान का नाम दुकान। भाव का नाम बचपना और प्यार। तो अब आपको और चीज़ समझनी होगी। अब आपको इतना करने के बाद ये समझ में आया होगा कि संज्ञा अब किसे कहते हैं। हाँ, ये जो सारे नाम थे, इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं और इनकी परिभाषा निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? हाँ, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद भी होते हैं। कितने? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से जानना चाहेंगे? हाँ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे 3 भेद हैं संज्ञा के। अब इनको ये क्या होते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त मेरे पास एक ये लड़की है और ये एक किताब पढ़ रही है। जैसे कि इसका वाक्य है, शीतल इंग्लिश की किताब पढ़ रही है। तो शीतल, शीतल एक विशेष नाम है ना किसी प्राणी का, तो शीतल हमारा व्यक्तिवाचक में है। और इंग्लिश की किताब पढ़ रही है मतलब एक वस्तु में उसने अच्छे से बताया है कि एक विशेष कार्य कर रही है, मतलब इंग्लिश की किताब पढ़ रही है। तो ये वाक्य हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के अतिरिक्त मेरे पास यह पिक्चर है। तो इसमें बड़ा ही मनमोहक पिक्चर बनाया है। इसमें पहाड़, फूल, घास, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये कौन सा पहाड़ है। हिमालय पहाड़ कौन सा है ना। तो ये हमें इसमें कोई विशेष चीज़ तो पता नहीं है। और जातिवाचक क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब हमारा लास्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको समझाने के लिए मेरे पास यह चित्र है। यह एक टीचर है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर, अध्यापिका बच्चों को बड़े ही प्यार से पढ़ाती है। प्यार हमारा एक भाववाचक है, हमारे अंदर का एक भाव है। और जब बच्चे शोर करते हैं तो अध्यापिका जी बहुत गुस्से में हो जाती हैं। तो गुस्सा भी हमारा एक भाव है। मतलब किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस एक्टिविटी के साथ संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अलविदा, धन्यवाद।